मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह-आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेत। माय डियर स्टूडेंट्स, अंकेक्षण के फर्स्ट चैप्टर में अपने चल रहे थे। उसके अंतर्गत अंकेक्षण के प्रकार के अंतर्गत अपन ने चालू अंकेक्षण का अध्ययन किया था। उसके बाद सामयिक, तो दोनों में अंतर भी है, तो पहले मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। फिर उसके बाद अपन अंतिम, जिसको अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं, उस पे आएंगे। उसको बता के टॉपिक पे चलेंगे। पहले चल रहे हैं अपन चालू अंकेक्षण एवं सामयिक अंकेक्षण में अंतर। डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड पीरियडिकल ऑडिट, दोनों में क्या अंतर है। चालू अंकेक्षण लगभग पूरे वर्ष चलता रहता है, जबकि सामयिक अंकेक्षण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम खाते बनाने के बाद प्रारंभ होता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि संपूर्ण कार्य संपन्न नहीं हो जाए। चालू अंकेक्षण प्रारंभ होने से पूर्व अंतिम खाते नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि अंकेक्षण के चलते हुए ही बनाए जाते हैं। सामयिक अंकेक्षण प्रारंभ होने से पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम खाते बनाकर तैयार किए जाते हैं। चालू अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की विस्तृत एवं पूर्ण जांच संभव होती है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं सामयिक अंकेक्षण में विस्तृत जांच कर पाना संभव नहीं है। चालू अंकेक्षण बहुत बड़ी व्यापारिक संस्थाओं के लिए, जहां लेन देन अधिक संख्या में होता है, अधिक उपयोगी होता है। सामयिक अंकेक्षण अपेक्षाकृत छोटी संस्थाओं के लिए उपयुक्त होता है। चालू अंकेक्षण होने के पश्चात लेखा पुस्तकों में त्रुटि एवं कपट बचे रह जाने की संभावना कम होती है। सामयिक अंकेक्षण पूरा हो जाने के पश्चात भी इस बात की काफ़ी संभावना बनी रहती है कि खातों में कोई त्रुटि अथवा कपट बची रहेगी। चालू अंकेक्षण का कार्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात ही समाप्त हो जाता है, जबकि सामयिक अंकेक्षण का कार्य समाप्त होने में काफ़ी समय लग जाता है। चालू अंकेक्षण संस्था के कर्मचारियों पर अधिक नैतिक प्रभाव डालता है, जबकि सामयिक अंकेक्षण संस्था के कर्मचारियों पर अपेक्षाकृत कम नैतिक प्रभाव डालता है। चालू अंकेक्षण अधिक खर्चीला है, जबकि सामयिक अंकेक्षण अपेक्षाकृत मितव्ययी होता है। ये दोनों में अंतर है, चालू अंकेक्षण और सामयिक अंकेक्षण में जो अंतर है वो महत्वपूर्ण है। अब अपन आते हैं अंतरिम अंकेक्षण। अंतरिम अंकेक्षण किसे कहते हैं? अंतरिम अंकेक्षण से अभिप्राय ऐसे अंकेक्षण से है जो 2 वित्तीय वर्ष के मध्य में करवाया जाता है। दूसरे शब्दों में
वित्तीय वर्ष के मध्य में किया गया अंकेक्षण अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है। साधारणतः अंकेक्षण उसी संस्था द्वारा कराया जाता है जिसमें अंतरिम लाभांश की घोषणा की जाती है। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष के मध्य में लाभ जानना होता है ताकि अंतरिम लाभांश घोषित किया जा सके। इस प्रकार के अंकेक्षण को विशेष संस्था द्वारा ही अपनाया जाता है। अंतरिम अंकेक्षण किन दशाओं में वांछनीय है, इसका कारण यह है, एक तो अर्धवार्षिक परिणाम। सार्वजनिक कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अर्धवार्षिक परिणाम घोषित करने होते हैं। इसलिए यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है, यह सलाह दी जाती है कि लेखों का अर्धवार्षिक अंकेक्षण करवाया जाए जब अंतरिम लाभांश घोषित करना हो, कंपनी को अंतरिम लाभांश घोषित करना हो और सही लाभ का पता लगाना हो, व्यवसाय का विक्रय करना हो, जब व्यवसाय को बेचना हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तब भी अंतरिम अंकेक्षण कराया जाता है। और चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं, जब साझेदारी में साझेदार की मृत्यु, अवकाश ग्रहण अथवा नए साझेदार के आने की स्थिति में लाभ हानि की आर्थिक स्थिति का पता लगाना हो। ये हुआ। अब आते हैं अपन अंतरिम अंकेक्षण के लाभ क्या है। एक तो समय की बचत। इस अंतरिम अंकेक्षण से समय की बचत होती है। नंबर 2, अंतरिम लाभांश की घोषणा में यह सहायक होता है। नंबर 3, इस अंकेक्षण से कर्मचारियों की कार्यशीलता में वृद्धि होती है क्योंकि उनको सुझाव दिए जा सकते हैं। और अन्य लाभ भी हो सकते हैं, वो है जैसे कभी कभी व्यापार के विक्रय की दशा में नए साझेदार के प्रवेश की दशा में या अन्य कोई परिस्थिति है तो अंतरिम अंकेक्षण लाभदायक होता है, परंतु इस साथ साथ इसकी कुछ हानियां भी हैं। वो है यह अधिक विश्वसनीय नहीं होता है। दूसरा, कार्य में बाधा होती है क्योंकि कर्मचारियों के कार्य में बाधा आ जाती है जिससे सूचनाएं व स्पष्टीकरण देने पड़ते हैं। और लेखापाल अंकेक्षण स्टाफ पर कार्य पर अतिरिक्त भार बढ़ता है, इसलिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। अब अपन आते हैं लास्ट, इसमें चालू अंकेक्षण और अंतरिम अंकेक्षण में भी अंतर है। क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड इंटरिम ऑडिट। चालू अंकेक्षण के अंतर्गत कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण के कार्य के लिए विशेष उद्देश्य से ही करवाया जाता है। चालू अंकेक्षण का कार्य वर्ष पर्यंत चलता रहता है, जबकि अंतरिम अंकेक्षण का कार्य एक नियत तिथि तक ही चलकर पूरा हो जाता है। चालू अंकेक्षण स्थिति विवरण तैयार होने के बाद संपत्ति और दायित्वों का सत्यापन किया जाता है। अंतरिम अंकेक्षण के दौरान ही सत्यापन कर लिया जाता है। चालू अंकेक्षण में तलपट की कोई आवश्यकता नहीं होती, यह वर्ष के अंत में बनाया जाता है, जबकि अंतरिम अंकेक्षण में जब अंतरिम अंकेक्षण होता है तब तलपट तैयार करना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, चालू अंकेक्षण वर्ष के अंत में ही अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जब भी अंतरिम अंकेक्षण होता है तब प्रतिवेदन देना पड़ता है।